हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा समर वेकेशंस वर्कशीट्स फॉर किंडरगार्टन, दैट मींस क्लास यूकेजी के लिए ये पीपीटीज है हमारी। तो सबसे पहली बात, समर वेकेशंस को हमें इंजॉय भी करना है और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी फन एक्टिविटीज करनी है जो जिसमें हम पढ़ाई भी करेंगे। तो पूरा समर वेकेशन आपको वेस्ट नहीं करना है सिर्फ खेलने में घूमने में, ये सब करना है। बट उसके साथ साथ क्या करना है, आपको थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। डेली अगर आप इसमें से एक या दो वर्कशीट भी करेंगे तो आपको काफी नॉलेज आपकी बनी रहेगी, पुरानी चीज आप भूलेंगे नहीं और कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राइट द वर्ड्स इन करेक्ट वॉल कॉलम बॉक्स। तो अब सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती जाती हूँ कुछ कुछ चीजों को, कि हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, वॉवल कौन से होते हैं, और इन सबकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। जितनी भी इसमें वर्कशीट्स आप देखेंगे उनको, और आप बच्चों को कोई टॉपिक को एनहेंस करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वॉवल्स है हमारे पास, A E I O U। तो इनके यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सीवीसी वर्ड्स हम इनको बोलते हैं। C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉवल और अगेन C फॉर कॉन्सोनेंट। तो 3 लेटर वर्ड्स, जो भी हमारा जिस वॉवल के अंदर आएगा हम उसको वो वाला वर्ड हम वहां पर पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पर बॉय। ठीक है, तो ओ ओ लेटर अगर हम देखेंगे, ओ वॉवल साउंड हमारा है, तो वो हमारा इस वाले कॉलम में आएंगे, तो हम इस वर्ड को, बॉय को यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट, प एट। तो फोनिक साउंड से भी पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो हमेशा फोनिक साउंड से ही पढ़ाएं, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो पैट हमारा ई लेटर कहाँ पर आ रहा है, इस सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो पैट वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इन पांचों वॉवल के सीवीसी वर्ड्स पढ़ने हैं। जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा वर्ड्स आपको आएंगे, वोकेबलरी आपकी सही होगी। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कप, क अ प कप। तो इस वाले कॉलम में आएगा हमारे लास्ट कॉलम में। इसी तरह से फैट, अ लेटर यहाँ पर आ जाएगा, सिट। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट घर पे भी बना सकते हैं और नए वर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं और उनसे भी बोल सकते हैं आप अपने आप से वर्ड्स लिखिए, अ लेटर का सीवीसी वर्ड लिखिए, ई लेटर के लिए लिखिए, तो इससे उनकी प्रैक्टिस होगी। बाकी वर्ड्स हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये थी हमारी फर्स्ट वर्कशीट। सेकंड वर्कशीट है अब हमारे पास ये हिंदी की। तो इसमें पिक्चर्स आपको बच्चों को दिखानी है, करेक्ट वर्ड पे उसको उन्हें सर्कल करना है, गोला बनाना है। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर छतरी, छाता लिखा हो सकता था या छतरी लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे छतरी पे गोला बना देंगे। दूसरी ये पिक्चर है हमारे पास यहाँ पे थर्मस की। तो इन दोनों वर्ड्स को ही रीड करना आना चाहिए बच्चों को। थ र म स, थर्मस। ब र ग द, बरगद। तो बरगद का पेड़ नहीं है यहाँ पिक्चर में, हमारे पास थर्मस है, तो हम थर्मस पे सर्कल बना देंगे। कंप्लीट द नंबर ट्रेन। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे, कभी भी एक ही सब्जेक्ट बच्चे को नहीं पढ़ाइए कि पूरे दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बच्चा बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है उसको लेके कि मैं हिंदी 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 ही पढ़ रहा हूँ या मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ। डिवाइड करिए टाइम को, जैसे कि पहले आपने उनको इंग्लिश करा दी, फिर हिंदी करा दी, उसके बाद मैथ करा दी, फिर ईवीएस करा दी, फिर थोड़ा सा ड्राइंग करा दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आप अगर मैथ करा रहे हैं तो मैथ ही कराते जा रहे हैं, बच्चे उससे क्या है थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने ट्रेन बनाई हुई है, आप बच्चे को खुद से भी बोल सकते हैं आप ट्रेन ड्रॉ करिए और उसमें फिर नंबर्स लिखिए। तो इस तरह से एक्टिविटी अगर आप बच्चों को समर वेकेशंस में कराएंगे तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो यहाँ पे 1 पहले से ही लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर आएगा 2, देन 3, 4,
5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप मिसिंग नंबर का भी बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं, 20 तक का नंबर बना के दे सकते हैं, 50 तक का दे सकते हैं। जहां तक भी आप अभी स्टार्टिंग में उनको चाहते हैं कि वो लर्न करें काउंटिंग को, वहां तक कि आप उनको बना के दीजिए। ट्रेन की जगह कैटरपिलर बना के दीजिए। आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग फॉर्म में कराया जाता है, जैसे कभी कैटरपिलर में दे दिया, कभी कार में दे दिया, कभी बैलून्स में दे दिया। तो उनकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है और इस तरह से उनको नंबर्स भी लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट एंड राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको काउंट करना है और यहाँ पर नंबर लिखना है उनका। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बनानास है यहाँ पे 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। नेक्स्ट 1। तो इस तरह से आप इनको काउंटिंग कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दीजिए और उसको फिर उनको काउंट करने के लिए बोलिए। मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं, नंबर नेम्स दे सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग इस तरह की एक्टिविटीज है। बच्चों को नंबर नेम्स भी लर्न हो जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लर्न हो जाती हैं उनको, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी पता चलता है। ठीक है ना, तो एक चीज से बहुत सारी चीजें बच्चों को यहाँ पर पता चलती हैं। चित्र देखकर पूरा शब्द करो। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, जैसे कि ये सड़क है, तो सड़क को और क्या बोलते हैं हम, डैश गर डगर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ड। कमल कमल। बटन बटन। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक अक्षर को छोड़िए और बाकी के अक्षर आप लिख के रखिए। सिर्फ एक अक्षर बच्चे आराम से लिख देते हैं, पूरा स्टार्टिंग में नहीं लिख पाते हैं। धीरे धीरे उनको मैचिंग करने के लिए दीजिए, 2 अक्षर छोड़ दीजिए कहीं पर, ठीक है। फिर उसके बाद उनको पूरा अक्षर लिखने के लिए बोलिए। स्टार्टिंग में एकदम से कभी भी बच्चे पे हमें बर्डन नहीं डालना है कि पूरा का पूरा शब्द आप लिख के दिखाओ, पढ़ के बताओ, ऐसा नहीं करना है। उनके साथ आराम से चलना है, यहीं से उनका बेस बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दिए गए चित्रों को देखकर सही नाम चुनिए। 2 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें से एक शब्द सही है, उस पर आपको क्या करना है, गोला बनाना है। तो पहली पिक्चर है मेरे पास है खत, तो खत, इस पर गोला बनाएंगे। दूसरी पिक्चर है हमारी नल, नल। शहर है या फिर शहद है, पिक्चर देख के आपको डिसाइड करना है। शहद, ये गोला जो है यहाँ पर आएगा, शहद, ये वाला नहीं है। हल, मटर मटर। नेक्स्ट पिक्चर हमारी सर्कस, सर्कस। इस तरह से आप बच्चों को बोल के बताइए, तो उन जैसे जैसे बच्चे सुनते हैं उसको समझते हैं, आगे से खुद करने लगेंगे। अदरक अदरक, 10 सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो पिक्चर दी हुई है, उसका पहला अक्षर आपको देखना है कि कौन सा पहला अक्षर आपका सही है। तो पहला अक्षर हमारा ये चित्र दिया हुआ है खटमल का, तो ख से खटमल, द से दिया, ध से धनुष, ग से गाय। तो इस तरह से आप बच्चों को खुद से देखना है, पिक्चर को समझना है और उसके पहले अक्षर पर गोला लगाना है। आर्टिकल्स अ और एन, ये दोनों बच्चों को कराए जाते हैं स्टार्टिंग में, बहुत ही इजी रहते हैं। मैंने इसका पूरा बहुत अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जो हमारा एन होता है वो हमेशा हमारे वोवल साउंड से पहले आता है, जो होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू। तो जो भी वर्ड आप देखेंगे जहां पर भी वोवल होगा हमारा, उससे पहले एन का यूज होगा, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। दोनों का ही मतलब एक होता है, अ पेंसिल यानी एक पेंसिल, एन इलास्टिक यानी एक इलास्टिक। तो दोनों का ही मतलब एक होता है, बट वोवल से पहले हम एन लिखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। ईवीएस में सबसे पहले जनरली बच्चों को माई सेल्फ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया जाता है और उसके बाद फिर बॉडी पार्ट्स कराए जाते हैं, उसके नेम उनको अच्छे से आने चाहिए। ये जंबल लेटर्स दे दिए, इनको पूरा आपको वर्ड बनाना है। तो कौन सा बॉडी पार्ट है ये, टोज, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं और उनको पूरा वर्ड लिखना है, उनको सही करना है।
हाउ माई बॉडी वर्क, तो आई का क्या वर्क होता है, सी। ईयर का क्या वर्क होता है, सुनने का, टू हियर। नोज का वर्क होता है टू स्मेल। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे बॉडी पार्ट्स और इनके वर्क दिए हैं जो आपको बच्चों को समझाने हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, ये सब बच्चों को करना है। सीवीसी वॉवल साउंड, बेड, लेग, सॉरी लॉग, फिश, हैंड, टेंट, मैप, ड्रम, 6। तो ये सारे वॉवल साउंड आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। 2 अक्षर के शब्द, पिक्चर देख के आपको वो शब्द लिखना है। जैसे ये बस है तो बस, बस, टब, टब, घर, घर, रथ, रथ, दस, दस, फल, फल। इसके बाद आता है मैचिंग करने के लिए, पहली पिक्चर है हमारी ड्रेस। तो इसका भी पूरा वीडियो बना हुआ है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। डाइस, बेड, डक, डैन। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारा डी लेटर यूज हो रहा है, बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड दोनों में ही हमारा ड हो रहा है यूज। इसके बाद आता है हमें बिगनिंग साउंड फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी हमें बिगनिंग साउंड फिल करना है। यहाँ पर भी हमारा बिगनिंग साउंड आता है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। पार्ट 2 में बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।